Everyone. So our today's topic is state and sovereignty. In this topic, we will first look at the definition of the state, then the elements of the state, then we will study the functions of the state, and lastly, we will see what does the word sovereignty mean, or what is the meaning of the word sovereignty. So first start with the definition of the state. अकॉर्डिंग टू साल्वेंट स्टेट क्या है? स्टेट ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक मजमू है जो इकट्ठे रहते ही कुछ सर्टन गोल्स को अचीव करने के लिए बाय यूजिंग सर्टन मेथड्स। ये डिफिनेशन लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू साल। अगर टेरिटरी के हिसाब से हम स्टेट की डिफिनेशन को देखें तो सालमन ने ऐसे डिफाइन किया है कि लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं भी लोगों का मजमूआ है जो रह रहे हैं एक फिक्स्ड एरिया के अंडर टू कीप पीस एंड जस्टिस बाय यूजिंग फोर्स इफ नीडेड। मतलब अकॉर्डिंग टू सालमन, apart with the territorial point of view, the state is a group of people who are working under a fixed area to keep peace and justice to peace keep and justice। और अगर उनको फोर्स लगाने की इसके ऊपर जरूरत है, मतलब अगर फोर्स से मुराद ये है कि अगर लोग सही से काम नहीं कर रहे या लॉ को फॉलो नहीं कर रहे उसमें, तो अगर पनिशमेंट उनको करने की जरूरत है तो वो उसमें भी पनिशमेंट भी उनको मिल रही है। तो ये सारी हमारे पास डिफिनेशन क्या definition is state की। So basically state is a group of people who work together to achieve certain goals by using certain methods. They are living in a fixed area and they are following some rules in order to achieve their goals. This is the definition of a state. Now we will move toward the essential elements of a state. What are some essential elements of a state? So the state has total how many elements? Let me see. Total seven elements. ठीक है. First of all, is the state is a legal person. What does it say? It says that state a legal identity है। इसकी एक अपनी लैंड होती है, ठीक है, इसकी एक खास एग्जिस्टेंस होती है, स्टेट को इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। और फिर ये है कि स्टेट क्योंकि एक लीगल एंटिटी है तो फिर वो एज अ लीगल एंटिटी एक्ट करते हुए ट्रीटीज साइन कर सकती है, एग्रीमेंट साइन कर सकती है। तो ये सबसे पहला एलिमेंट है स्टेट का। सेकंड एलिमेंट ये है कि जो स्टेट होती है उसने कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करनी होती है। अब किसी भी स्टेट के जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं ना वो दो हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंटरनल पीस या इंटरनल ऑर्डर को मेंटेन करना। सारी इंटरनल गवर्नेंस ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की कैटेगरी है इसमें आ जाएगी। और सेकंड है वेजिंग वॉर। इसमें आ सकता है कि स्टेट के प्रोटेक्शन की बात हो सकती है, किसी भी एक्सटर्नल स्टेट से अपनी स्टेट को प्रोटेक्शन देना या अपने स्टेट के लोगों को प्रोटेक्शन करना। ये जो वेजिंग वॉर की कैटेगरी है उसमें आ सकता है। जो स्टेट के जो प्राइमरी फंक्शन है वो दोनों जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेशन करना और वॉर, वेजिंग वॉर, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि स्टेट की एक फिक्स टेरिटरी होती है, ठीक है। A state controls a fixed area of land called its territory. The state is supreme in this area। ये कह रहा है कि हर जो स्टेट होती है उसका एक खास इलाका होता है, फिक्स्ड इलाका होता है। उस इलाके में जो वो स्टेट है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम समझी जाती है। फॉर इंस्टांस अगर हम इस इलाके को ले लें जिसमें पाकिस्तान है, ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान का इलाका है इसमें सबसे सुप्रीम ये पाकिस्तानी स्टेट ही है। इसमें हम इंडियन स्टेट को या इंग्लैंड को या ईरान को या अफगानिस्तान को उसे हम नहीं सुकेंगे कि ये पाकिस्तान के स्टेट तो पाकिस्तान के, लेकिन हम इम्पोर्टेंस ईरान को देते हैं या इम्पोर्टेंस अफगानिस्तान को देते हैं, या हम ईरानी अफगानिस्तानी लॉज हैं उनको फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जो स्टेट है, जो उसकी फिक्स टेरिटरी है, उसमें उसी स्टेट के लॉज, कानून, रेगुलेशंस उसको फॉलो किया जाएगा। द फोर्थ पॉइंट इज स्टेट में मेंबर्स होते हैं। मेंबर से मुराद ये है कि स्टेट की कुछ पॉपुलेशन होती है। अब अगर स्टेट की पॉपुलेशन को हम देखें तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सिटीजन्स, दूसरे होते हैं रेजिडेंट। सिटीजन्स वो होते हैं जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी होती है इस मुल्क में रहने के लिए। ये समझ लें कि वो उस मुल्क के क्या कह सकते हैं बाशिंदे होते हैं। इन्होंने या तो इसी मुल्क में पैदा हुए होते हैं
या फिर ये है कि इनको पास क्या कहते हैं सिटीजनशिप मिली हुई होती है, तो वो हो गए सिटीजन्स। और कुछ होते हैं रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स वो होते हैं जो टेम्पोररी मेंबर्स होते हैं, मतलब या तो वो घूमने फिरने वाले भी हो सकते हैं, या फिर वो ये है कि किसी दूसरी स्टेट से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पे जॉब वगैरह करने के लिए आए हुए हैं, या फिर वो मुहाजिर इमिग्रेंट्स वगैरह वो भी हो सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली स्टेट की पॉपुलेशन को सिटीजन और रेजिडेंट्स में डिवाइड किया गया है। सिटीजन परमानेंट मेंबर होते हैं, रेजिडेंट्स टेम्पोररी मेंबर्स होते हैं जो स्टेट के टेरिटरी में रहने के लिए आए होते हैं। और स्टेट का काम है कि वो इन दोनों लोगों को प्रोटेक्शन देगा। ठीक है। और इन लोगों ने ऑफ कोर्स फिर स्टेट के जो लॉज हैं उनको फॉलो भी करना। जो फिफ्थ एलिमेंट है वो ये है कि स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सिंस स्टेट सोसाइटी लोग हैं, तो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ में रूल्स मैकेनिज्म्स नेसेसरी होते हैं। और वो रूल्स मैकेनिज्म्स लॉज उनके मजमूआ को हम क्या कहेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। दीज रूल्स फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रूल्स किसी भी स्टेट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, उसकी पावर्स बताते हैं, ड्यूटीज बता रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या 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 किधर किधर कैसे करना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी स्टेट का वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक इंडिया पाकिस्तान एटसेट्रा, और अनरिटन फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक इंग्लैंड। छठा एलिमेंट ये है कि स्टेट के पास गवर्नमेंट होती है। जो गवर्नमेंट होती है इसने क्या करना है, इसने पावर्स को एक्सरसाइज करना है। लोगों को प्रॉपर फंक्शनिंग, लोगों को मतलब आप ये समझ लें कि हाँ, तो ये जो स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है ये लोगों के बिहाफ के ऊपर काम कर रही होती है, लोगों की वोट करने से आई होती है। जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की मर्जी से ही आई हुई हो। डिक्टेटरशिप भी हो सकती है किसी स्टेट में, व्हाट्सोएवर मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं उसमें। ठीक है। और फिर ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें लेजिस्लेचर होता है जिसका काम है लॉज बनाना, एग्जेक्टिव है जिसका काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी है जिसका काम है जस्टिस को प्रमोट करना, लॉज की इंटरप्रिटेशन करना, वगैरह वगैरह। ठीक है। सेवंथ एलिमेंट जो है स्टेट का वो ये है कि कोई भी स्टेट है वो डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, यूनिटरी और या कंपोजिट इस तरह से हो सकती है। सो बेसिकली हमने स्टेट को दो दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। अगर बेस्ड ऑन फॉरेन रिलेशंस की बेस के ऊपर स्टेट डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट स्टेट वो है जो किसी दूसरी स्टेट से कंट्रोल ना होती हो, जो अपने फैसले खुद लेती हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूएस, अमेरिका। ठीक है। और डिपेंडेंट स्टेट वो है जो दूसरी स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके फैसले कोई दूसरी स्टेट्स ले रही होती हैं, या फिर उसके फैसलों के ऊपर दूसरी स्टेट्स क्या इन्फ्लुएंस आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हो गया, या फिर श्रीलंका हो गया, या फिर इंडिया हो गया, या फिर अफगानिस्तान हो गया, या फिर ईरान हो गया। ये वाली जो स्टेट्स हैं ये बेसिकली अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर इनमें इतनी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। इस वजह से इनको ये डिपेंडेंट है लार्जर स्टेट्स के ऊपर। Based on internal structure, a state is divided into two parts. First is the unitary and second is composite. इंटरनली जो ऊपर वाली कैटेगरी है उसको हम बेसिकली डील कर सकते हैं आउटसाइड। ठीक है। एक्सटर्नली, एक्सटर्नली कोई स्टेट डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। जबकि इंटरनली कोई भी स्टेट यूनिटरी भी हो सकती है, कंपोजिट भी हो सकती है। यूनिटरी का मतलब ये है कि सारी पावर जो है वो सेंटर के पास हो, और प्रोविंसेस ऑटोनमस ना हो बल्कि डिपेंडेंट हो। कंपोजिट की है जिसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, जिसमें कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और कुछ फॉर्म क्या कहते हैं पावर जो है वो प्रोविंसेस के पास होती है। देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर। सो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं जो हमारा एलिमेंट्स ऑफ स्टेट है। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में 7 एलिमेंट्स जो हमने भी अच्छी तरह से डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेट की तरफ, कि स्टेट के क्या 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 फंक्शंस होते हैं। सो स्टेट के बेसिकली दो फंक्शंस हैं, एक है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी फंक्शन। जो प्राइमरी फंक्शन है ना स्टेट के, वो सिर्फ दो हैं।
सबसे पहला फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और दूसरा फंक्शन है वेजिंग वॉर। ठीक है, पहला फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और दूसरा फंक्शन है वेजिंग वॉर। हमने मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हम पढ़ रहे फंक्शंस ऑफ स्टेट। फंक्शन ऑफ स्टेट में दो चीजें हैं, एक है प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। अब हम प्राइमरी फंक्शन पढ़ रहे हैं। प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शंस हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और दूसरा है वॉर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है? वो स्टेट के इनसाइड या इंटरनल स्टेट में ऑर्डर, पीस, जस्टिस और स्टेबिलिटी प्रमोट करने का ये जो फंक्शन है, किसी भी प्राइमरी फंक्शन है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और वॉर वाला जो फंक्शन है, उससे मुराद है कि स्टेट अपने सिटीजन्स को किसी फॉरेन से स्टेट के थ्रेट से कैसे प्रोटेक्ट करेगी, तो वो वॉर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, सो स्टेट का पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसमें वो इनसाइड स्टेट जो है वो पीस, ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर इन सिचुएशंस को डील कर रही है, और आउटसाइड स्टेट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको फंक्शन है जो वो है वॉर। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बाइबल में भी ये दो ही बातें लिखी हुई हैं किसी भी स्टेट के फंक्शन। सबसे पहले क्या है? आस्क फॉर अ किंग टू जज देम। किंग के पास इख्तियार है कि वो लोगों का मतलब जज करे या फिर इंसाफ प्रमोट करे और फाइट देयर बैटल्स, और लड़ाई करे। ये दो फंक्शन हैं। और हॉबस ने भी यही बात कही है कि स्टेट के पास दो तलवारें या दो स्वॉर्ड्स होती हैं, एक वॉर के लिए और दूसरी जस्टिस के लिए। ठीक है, ये दो चीजें जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और वार, ये वो मिनिमम चीजें हैं जो किसी भी स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोई भी स्टेट की जो दो मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन जस्टिस और वार, ये नहीं कर रही है, इट मीन्स कि वो स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती लॉन्गर टाइम के लिए। अच्छा, व्हाट इज दिस? या, नाउ दिस इज लाइक, अच्छा, both justice and war are ways that state uses to or force to protect its people from threats in outside threats। ठीक है, अच्छा, नीचे मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया हुआ है जस्टिस और वॉर में। सबसे पहले क्या है? जस्टिस जो है वो कोर्ट्स के जरिए होती है, जजेस के जरिए होती है, और वॉर है जो स्टेट डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होती है। फिर क्या है कि जस्टिस लिमिटेड फॉर्म में होता है, कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है। वॉर में कोई लिमिट्स, मैनर्स कुछ नहीं होते हैं, आपने बस खुद को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए आप जो कर सकते हैं आप करेंगे। जस्टिस इनसाइड द कंट्री में पीस कंट्रोल करने के लिए होता है, और वॉर किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट यूज किया जाता है। जस्टिस में जो फोर्स होती है वो हिडन होती है, पीसफुल फॉर्म में होती है, जबकि वॉर में क्या होती है? ओपन और वायलेंट फॉर्म में होती है। ठीक है, ना ना ना, देयर इट इज स्पॉटलाइट। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द स्टेट। जो सेकेंडरी फंक्शन जो है स्टेट के, वो वाले फंक्शंस हैं जो प्राइमरी फंक्शंस थे ना किसी भी स्टेट के, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और वॉर। इन प्राइमरी फंक्शंस को प्रमोट करने के लिए या प्राइमरी फंक्शंस को बेटर फंक्शनिंग के लिए फिर स्टेट जो है वो सेकेंडरी फंक्शंस परफॉर्म करती है। सेकेंडरी फंक्शंस में जो इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले आ गया लेजिस्लेशन, फिर टैक्सेशन है, ये भी एक स्टेट का सेकेंडरी फंक्शन है। ये लेजिस्लेशन और टैक्सेशन करके जो कोई भी स्टेट है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो वॉर है, जो प्राइमरी फंक्शन हैं, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद दे रही है। फिर इसके अलावा और कौन कौन से फंक्शन हैं? फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर करना, हेल्थ केयर करना, सोशल सर्विसेज करना। ये क्या है? ये सेकेंडरी फंक्शन। ये सेकेंडरी फंक्शंस प्राइमरी फंक्शंस के अकॉम्प्लिशमेंट में मदद दे रहे हैं। सो जो फंक्शंस ऑफ स्टेट को मैं रिवाइज कर देता हूँ। फंक्शन ऑफ स्टेट में दो प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन वो हैं, प्राइमरी फंक्शन बेसिकली दो ही हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और दूसरा क्या है? वेजिंग वॉर। और ये क्या है? ये वो मिनिमम फंक्शन है जो किसी भी स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए मोस्ट
ड्यूटी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंटरनल पीस के लिए होता है, और वॉर एक्सटर्नल पीस के लिए किया जाता है। और उसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस, ये वो वाले फंक्शंस होते हैं जो प्राइमरी फंक्शंस की बेटर फंक्शनिंग के लिए यूज हो रहे होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन और टैक्सेशन है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे फूड है, शेल्टर है, हेल्थ केयर है, सोशल सर्विसेज वगैरह हैं। यहां तक हो गया हमारा तीन टॉपिक्स: definition of state, elements of state, functions of state. Now we will move to our today's last topic, which is the meaning of sovereignty. Let me see, time कितना हुआ? Wait a second. टाइम का वैसे पता चलेगा? नहीं पता मुझे। सो मीनिंग ऑफ सॉवरेंटी। सबसे पहले सॉवरेंटी क्या है? सॉवरेंटी से मुराद है हाईएस्ट और एब्सोल्यूट पावर। एक ऐसी पावर जो सबसे हाईएस्ट हो, उससे ऊपर कोई पावर ना हो, उसका जो हुक्म हो वो हर तरह से फॉलो किया जाए उसके हुक्म के ऊपर, या एक ऐसी पावर जो मतलब जिसको आप डिनाई ना कर सकें, तो ये आ जाता है सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट में। सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो जीन बॉर्डन ने, हॉबस ने और सालमन ने, इन तीनों ने सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। सबसे पहले हम होबस के मुताबिक जानें कि होबस क्या कहते हैं, सॉवरेनिटी क्या है। होबस के अकॉर्डिंग हर स्टेट में एक सॉवरन पावर का होना बहुत जरूरी है। ये सॉवरन पावर ऐसी होनी चाहिए कि इसको डिवाइड ना किया जा सके, और इस सॉवरन पावर में कोई लिमिट ना हो, ये लिमिटलेस ऐसी सॉवरन पावर। अब ये जो है सॉवरेनिटी इज एसेंशियल। एवरी सोसाइटी या स्टेट नीड्स अ टॉप अथॉरिटी। ये जो सॉवरेनिटी है ये वेरी करती है। जैसे हमने ऊपर बोला कि स्टेट्स डिपेंडेंट भी हो सकती हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। अगर कोई स्टेट इंडिपेंडेंट है जिसमें बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उसमें जो सॉवरेनिटी की पावर होगी वो एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर होगी। वो एग्जैक्टली जो सॉवरेनिटी की डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग होगी। उसकी एग्जांपल हमारे पास आप ये समझ लें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वो जो चाहे वो इम्प्लीमेंट करवा सकता है लोगों से, दूसरे ममालिक से। वो एक सॉवरन, एक्सट्रीम सॉवरन पावर है, क्योंकि वो किसी दूसरे कंट्री के ऊपर उस तरह से डिपेंडेंट नहीं है जिस तरह से बाकी कंट्रीज यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। सो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की सॉवरेनिटी की पावर है। जबकि डिपेंडेंट स्टेट लाइक पाकिस्तान है, तो उसमें जो है सॉवरेनिटी की पावर जो है वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं है, या उसमें सॉवरेनिटी एज इफेक्टिव नहीं है जैसा कि अमेरिका में है। इसी तरह से ये जो सॉवरेनिटी है, अगर इसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट स्टेट में, अगर हम इसको विद इन द स्टेट हम इसको कंसीडर करें, तो एक है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर सेंटर में बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होती है। सेंटर के पास सारी पावर होती है और प्रोविंसेस उसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारी पावर जो सेंटर के पास है, तो यहाँ पे भी जो सॉवरेनिटी की एक्चुअल डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो सही बैठ रहा है। और जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें पावर का डिवीजन होता है। उसमें कुछ पावर सेंटर के पास होती है, कुछ पावर प्रोविंसेस के पास होती है। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें सॉवरेनिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो सही से मतलब फुलफिल नहीं कर रहा। नेक्स्ट वी विल मूव कि जो हॉब्स ने ये कहा कि जो सॉवरेनिटी है उस वो इनडिविजिबल हो, उसको डिवाइड ना किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के केस में ऐसा कोई कंट्री है ही नहीं जिसके पास ऐसी सॉवरन पावर है जिसको डिवाइड ही ना किया जा सके। फॉर इंस्टांस अगर हम अमेरिका का ही केस देख लें, अमेरिका का केस देख लें, तो उसमें देयर आर थ्री पावरफुल बॉडीज। फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, सेकंड इज कांग्रेस, एंड थर्ड आर द कोर्ट्स। So everyone has to be in their limits. There is a separation of power. This concept of Hobbes, that sovereignty is indivisible. This very concept does not can't be interpreted in today's time, because here there is a clear separation of power. हाँ, there is a clear separation of power. There is a clear separation of power, जिसमें क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर आ जाती है। तो उसकी वजह से ये होता है कि फिर
सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि सॉवरेनिटी इनडिविजिबल है, वो कॉन्सेप्ट लॉन्ग लास्टिंग उधर रहते ही नहीं है। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है जैसे इंग्लैंड है। इंग्लैंड में ये कहा जाता है कि उसकी पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन अब एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। आल तो हमें ये पढ़ाया जाता है, हमने ये भी ये जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, उसमें ये बताया गया था कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, और जुडिशरी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। लेकिन स्टिल उस पार्लियामेंट के ऊपर भी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस जरूर हैं। फॉर एग्जांपल, वो जो रॉयल फैमिली है उसके बारे में कुछ सर्टन थिंग्स हैं जिसके बारे में वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। सो उस कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो पार्लियामेंट तो सुप्रीम हुआ ही नहीं, तो सॉवरेनिटी वहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। इसी तरह मैंने अमेरिका का आपको बता दिया, पाकिस्तान की तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो उसने ब्रिटिश को मॉडल पे कॉपी किया है, लेकिन असल में एग्जिस्ट कर ही नहीं है सॉवरेनिटी। थर्ड है कि सॉवरेनिटी जो है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। मतलब ये है कि जो सॉवरन की पावर है वो ऐसी हो कि उस पर कोई लिमिट ही ना लगा सके। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है। आज के दौर में चाहे प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे इंग्लैंड में रॉयल फैमिली है, या फिर रशिया में प्यूटन कह लें। ठीक है। किसी भी जगह पे आप चले जाएं, हर बंदे के ऊपर कुछ ना कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होते ही। कोई भी बंदा आर्बिट्रेरी फॉर्म में अपनी पावर को यूज नहीं